दुनिया गंगा नहाने आई तो हम गंगा नहाने। हमने की माता जी से पूछी, हमने माता जी वे सत्यनारायण कथा करा रही गंगा, हम पहुँच गए, हम थोड़े बैठ गए। आए बोले लगा तुम कहाँ रहे? तो हमने बरेली रह रहे। बोले कौन से गाँव रहते? हमने बल्ली बरेली उत्तर प्रदेश। अरे बल्ली शीशगढ़ के पास है। हाँ। हम बैठे, हमने माता जी सत्यनारायण कथा हो गई थी। हमने की माता जी जब बताओ तो मछली उछली खा लेती हो? बोले लला हम तुम्हें खा बता, हम तो ये बड़े है सही से मच्छी खा। आज थोड़े से चाल मेरी वाले आते थे आलू की संजय हिला था, बड़ा अच्छा लगा। हमने माता जी एक बात बताओ, तुम मछली खा लेती? बोले हाँ लला हम मछली खा। हम गंगा पर बैठ के पूछना, हमने एक बात तो बताओ गंगा तुम्हारी कौन है रिश्ता में? आए बोले अम्मा हैगी, हम तो सब गंगा की जय बोलता। बोले गंगा मैया की। हमने जब बताओ गंगा तुम्हारी अम्मा है, हमें माता जी एक बात बताओ तुम तो बहुत बड़ी बूढ़ी हो। बोले हाँ हमारी लला 80 वर्ष की उम्र होगी, 80 वर्ष की। हमने 80 वर्ष की उम्र की। बोले हाँ। तो हमने तुम तो फिर हमारी माता के तुल्य हो। बोले हाँ बेटा। तो का पूछ चाह रहे? हमें जब बताओ तुम हमारी अम्मा हो, हम तुमसे अम्मा कह रहे हैं, माता जी कह रहे हैं, तो तुम्हारी लड़की कौन भाई? अरे कौन भाई? बहन भाई तुम्हारी? हमें लड़का। बोले वो भैया भाव। तो हमें गंगा तुम्हारी कौन है? बोले माता। हमने गंगा के पेट में जो पाली बच्चे थे तुम्हारे कौन है? झींगा गिरचा मछली। तो बे बहन भैया भाई। हाय लला जब आप हमें काल में आप तक बताइए माई, हम तो बड़ा धोते में रहे। हाँ आज से गंगा मैया के किनारे बैठ के कर रहे हैं, बात तो मच्छी का बोला खा। हम तो अपने ही बहन भैया को खाए लगा। तो भैया ये मैं नहीं कहता रे हिंदुओं, तुम मैं ये नहीं कहना, ये मैं नहीं कहता मेरे भाइयों मेरी बहनों, अरे गंगा मत नहाओ, पर एक विनय करता हूँ जीव गंगा के मत खाओ। ये कछुआ मछली आदि सभी गंगा में रहते हैं, ये तो करें गंदगी साफ सभी जन ऐसा कहते हैं। अरे इन्हें तुम मार के खाओगे और तब तक गंगा मैया के नहीं भक्त कहाओगे। समय ना सब लेते दिन बाप का बगिया गंगा में लेते, बात मैं सही सुनाता हूँ। कलयुग में गंगा मैया के बाप खाता लेकर रोम के नाम हाथ में भी जाता, पर कलयुग में गंगा मैया की बाप खाता। अरे कलयुग में गंगा मैया की बाप। बहन जी हम सही बता रहे हैं। हम जब प्रयागराज में पहुंचे तो प्रयागराज में हमने एक बहन जी से पूछी, अपनी बहन जी तुम क्यों रो रही? एक बालक बैठा था उनके आगे और बालक गोदी में बैठा हुआ था और वो रो रही थी। बहन जी बात करोगी तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी। हमने कहा बहन जी तुम क्यों रो रही हो? बोले रो रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब रो रहे हैं? हमने रो रही तो क्यों रो रही? तुम क्यों रो रही हो गंगा किनारे? बोले तुम्हें पता ना क्यों रो रहे हैं? हमने हमें कहा मालूम तुम क्यों रो रही? पर हाँ थोड़ी सी बात हम कहेंगे जरूर क्यों रो रही हो। सो बाबू थोड़ो कारण है। आज पूर्णमासी का दिन है। गंगा की पूर्णमासी थी कार्तिक के मेला में। कार्तिक के जो पूर्णमासी होती है, कार्तिक मास की अंतिम दिवस होता है पूर्णिमा। सुनो ध्यान से। मैंने जब कहा मैंने कि सुनो बहन जी तुम रो मती, क्योंकि वो स्त्रियां आती हैं गंगा नहाने के लिए जिनके पति मर जाते हैं, दिया लगाने का आती हैं विधवा स्त्री। तो मैंने कही बहन जी अब तुम रो मत, तुम्हारे पति अब लौट गए नहीं आएंगे। तो वो क्या बोली? भैया हम तुमको कहा बतावे, दुनिया रोते मरे को हम नाच पीटे जिंदे को रोए भैया।
बोले वो क्यों बहन जी? बोले 125 बीघा जमीन जाने जुआ शराब मैं सब बेच दई दैया रे। मैं जेबरी पहन के आई लला को जाको मुंडन जो बैठो जाको मुंडन कराउन के लिए प्रयागराज पर। सो मैं जेबरी पहन के आई, मेरे पिताजी ने मेरो गरीबी हालत जान के मैं जेबरी खरीद के मेरे बाप ने दी। सो जब नासपीटे ने पति ने मेरी जेबरी देख लें, सो वे जेबरी जाने मैं सोए गई रात में अपनी जिठानी के संग। सो जो निकाल के ले गो और जुआ में हार गया। हमें माता जी क्या प्रयागराज में जुआ भी होता है? बोले हाँ जुआ भी होता है। फिर आगे कली लिखी और ये किसने कथा लिखी है? मास्टर कैलाश चंद्र आर्य स्नातक जी, कहाँ के? धीरपुर पलिया गुजर जनपद बदायूं तहसील दातागंज। उनका लिखा हुआ ये गीत है, कविता है कैलाश जी मास्टर साहब। और क्या लिखा है आगे? और बहुत सी हाँ बड़े बड़े दुष्कर्मी पापी इन गंगा मेलों में होते इकट्ठे हैं। और गंगा पर तो जुआ चल रहे कितने सच्चे हैं। बोल जय गंगा माई की और कोई गयो है हार जेबरी अपनी लुगाई